हेलो हेलो किड्स। आज हम लॉन्जिट्यूड्स के बारे में जानेंगे। मैंने एक डायग्राम बनाया है। मैं ये डायग्राम पर फोकस करती हूँ एंड देन हम लोग समझेंगे कि लॉन्जिट्यूड्स क्या होते हैं। ठीक है, आप देखिए ये हमारा ग्लोब है। इस ग्लोब के ऊपर इस डायग्राम में आपने देख पा रहे हो कि बहुत सारी खड़ी लाइंस है। ये खड़ी लाइंस क्या है? इन खड़ी लाइंस को लॉन्जिट्यूड्स कहते हैं। लॉन्जिट्यूड स्टैंडिंग लाइंस होती है। वो कहाँ से शुरू हो रही है? नॉर्थ पोल से शुरू होके साउथ पोल में एंड होती है। ठीक है, तो लॉन्जिट्यूड्स क्या है? स्टैंडिंग लाइंस है या वर्टिकल लाइंस है विच रन्स फ्रॉम जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल में एंड होती है। ठीक है, अब लॉन्जिट्यूड का क्या डेफिनेशन है? लॉन्जिट्यूड एक एंगुलर डिस्टेंस है। किस चीज़ का डिस्टेंस? ये एक किसी भी जगह का एंगुलर डिस्टेंस। कोई भी जगह कितना एंगल बनाती है किसके साथ? प्राइम मेरिडियन के साथ, आइदर इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, आइदर इन द ईस्टर्न डायरेक्शन और द वेस्टर्न डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके जानेंगे। सपोज एक जगह है इस पर्टिकुलर लॉन्जिट्यूड पे है। देखो मैंने एक निशान बना के रखा है, ये लॉन्जिट्यूड है। अब एक जगह है जिसका नाम है टिम्बुक्टू, वो इस लॉन्जिट्यूड पे है। ठीक है, तो अभी हम डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो लॉन्जिट्यूड है एक एंगल बनाता है। क्या बनाता है? एक एंगल। किसके साथ एंगल बनाता है? प्राइम मेरिडियन के साथ। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक एंगल बना है प्राइम मेरिडियन के साथ। और कौन से हेमिस्फीयर में? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक दूसरी जगह है। ये यहाँ पे एक दूसरी जगह है। इस पर्टिकुलर लॉन्जिट्यूड में ये एक स्पॉट है, ये जगह है। अब ये जगह प्राइम मेरिडियन के साथ एक एंगल बनाती है। ठीक है, एक एंगुलर डिस्टेंस है, ये प्राइम मेरिडियन के साथ एंगल बना रही है। कौन से हेमिस्फीयर में? वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, और ये जो लॉन्जिट्यूड, जो एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस है हमारे कहाँ पे? सरफेस ऑफ द अर्थ या फिर ग्लोब। ये किस में मेजर किया जाता है? लॉन्जिट्यूड को हमेशा डिग्रीज में मेजर किया जाता है। और ये कहाँ से मेजर किया जाता है? सेंटर ऑफ द अर्थ से मेजर किया जाता है। अब सारे लॉन्जिट्यूड नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके साउथ पोल में एंड होते हैं। टोटल कितने लॉन्जिट्यूड्स हैं? टोटल 360 लॉन्जिट्यूड्स हैं। ठीक है, पूरे जो हमारे ग्लोब पे पूरे टोटल कितने लॉन्जिट्यूड्स बनाए हैं? 360। 180 ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और 180 वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब आप देख पा रहे हो ये ग्रीन हिस्सा ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और ये जो ब्राउन हिस्सा है ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। और मैंने एक रेड कलर की लाइन बनाई है। इस लाइन को, ये लाइन जो हमारे अर्थ ग्लोब को दो हेमिस्फीयर में बांट देती है, ईस्टर्न और वेस्टर्न, उस लाइन को प्राइम मेरिडियन कहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। श्याम का घर राधा के घर से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। मधु का घर राधा के घर से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। मोहन का घर राधा के घर से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। अब कॉमन कौन सा घर है? राधा का घर है ना। तो राधा के घर से सारे उसके दोस्तों के घरों के डिस्टेंस मापे जा रहे हैं। ठीक है, वैसे ही एक कॉमन लाइन होती है जिस लाइन से सारे जगह के डिस्टेंस डिसाइड होते हैं। उस कॉमन लाइन को प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है ये प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, प्राइम मेरिडियन से ही बाकी सारे जो लॉन्जिट्यूड्स हैं या फिर सारे जो लोकेशंस हैं ये कॉमन लाइन रेफरेंस है। जिससे हम सारे दूसरे जो भी प्लेसेस हैं उसे हम लोकेट कर सकते हैं। ये यहाँ से प्लेस एक कितनी लॉन्जिट्यूड पे है? प्राइम मेरिडियन से प्लेस भी कितनी लॉन्जिट्यूड पे है?
ठीक है। सो प्राइम मेरिडियन एक कॉमन लाइन ऑफ रेफरेंस है। अब प्राइम मेरिडियन एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच, ठीक है, जो लंदन जो इंग्लैंड में है। उस ग्रीनविच 0 डिग्री पे उसको 0 डिग्री माना गया है और वहाँ से सारे डिस्टेंसेस हम नापते हैं, ठीक है। अब अगर ये आप देख पा रहे हो, ये जो सारे ये जो वर्टिकल लाइंस है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, अगर सपोज ये लाइन, ये जो सेमी सर्कल है, दूसरे हेमिस्फीयर से जाके मिल जाए तो पूरा एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, एक एग्जैक्ट सर्कल जिसे हम ग्रेट सर्कल कहते हैं, ठीक है। तो ये था लॉन्जिट्यूड्स के बारे में। अगर आपको और अगर आपको कुछ समझा ना हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं और अच्छी तरह से उसे एक्सप्लेन करके बताऊंगी, ठीक है। तो ये वीडियो मेरा इंग्लिश में भी है, लॉन्जिट्यूड्स के बारे में इंग्लिश में भी वीडियो है और हिंदी में भी वीडियो है। तो आपको जो भी लगता है कन्वीनियंट या फिर जिससे भी आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, आप वो वीडियो फॉलो करें या दोनों वीडियो देखें, ठीक है। बाय बाय।